राम राम मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन। इस आज जो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ उस एक कॉन्सेप्ट को अगर आप कर लिए तो उससे परसेंटेज के मैक्सिमम क्वेश्चन, यहाँ तक कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और मैं इससे पहले परसेंटेज के एक क्लास में जो एक संख्या में एक बार चेंज करते हैं तो परसेंटेज चेंज क्या आता है, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करा चुकी हूँ। ठीक है, अब आज हम देखेंगे अगर सेम वैल्यू है कोई, ठीक है, एक संख्या में अगर दो से अधिक बार चेंज करेंगे, ठीक है, या तो दो बार डिक्रीज़ कर दिए या दो बार इंक्रीज़ कर दिए या एक बार डिक्रीज़ एक बार इंक्रीज़ कर दिए, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, उसमें परसेंटेज चेंज क्या आता है। ठीक है, वो कम होता है, ज़्यादा होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन दिए हैं, देखिए, अगर पंखे के मूल्य में 40% हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, 40% पंखे के मूल्य को हम कम करेंगे, तो किसी भी चीज़ की अगर मूल्य को आप कम करेंगे तो उसकी क्या हो जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है, 40% कम किए तो 50% बिक्री बढ़ गई। ठीक है, तो राजस्व में कितने परसेंट चेंज आया, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको हमें निकालना है। ठीक है, अगर फॉर्मूला से हम चलेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, बाकी सब फिर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 40% दिया है, ठीक है, 40% क्या किए, डिक्रीज़ किए, तो 40% क्या होता है, 2/5 होता है ना। उसके बाद एक दिया है हमें 50%, 50% बिक्री में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो 50% क्या होता है, 1/2, है ना। तो देखिए जो हर में दिया है ना, उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए 5, यहाँ पे लिख दिए 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ बोल रहा है ना, मतलब कमी किए हैं, कमी किए हैं मतलब अंश में, मतलब इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इन दोनों का इंटू 10 और यहाँ पे 9। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। अब देखिए ये क्या है, 10 क्या है, 9 से बड़ा है ना। यहाँ पे क्या आ गई, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है ना, इससे यहाँ पे क्या आ गई, अब दोनों का डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस 10 में 9 गया तो 1, मतलब 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। यहाँ पे मतलब एक यूनिट की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो एक यूनिट की कमी हो रही है, मतलब परसेंटेज में इसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 10 में है ना, तो 10 को नीचे में लिखेंगे, जिससे में मतलब बेस लेके कमी या वृद्धि होती है उसको हमेशा नीचे में लिखते हैं। तो 10 में कितने की कमी हो रही है, 1 की, है ना, फिर परसेंट निकाले इसलिए 100 का इंटू कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 एकम 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% की क्या हो रही है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, 10 से ये ना हो गया, मतलब कमी हो रही है। ठीक है, अगर पंखे के मूल्य में 40% हम कमी करेंगे तो बिक्री 50% तो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो राजस्व प्राप्त होगा वो हमें 10% का लॉस होगा। ठीक है, जो हमें मतलब जो प्राप्ति होगी उसमें 10% हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट। इसके जगह में आप 2 3 कितने भी परसेंट दे सकते हैं, तो ऐसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे, सेम प्रोसीजर से सॉल्व होगा। इससे आप प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, सिर्फ 2 से 3 चेंज होना चाहिए सेम वैल्यू पे, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ आया हो और ऐसा ही ट्रिक चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।